मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशानुरूप आमजनों के हित में संचालित की जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एएचपी घटक अंतर्गत नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा किफायती दरों पर ईडब्ल्यूएस परिवारों को दिए जाने वाले नवनिर्मित आवासों का आधिपत्य दिए जाने और PMAY 2.0 के नवीन ऑनलाइन पंजीयन का कार्यक्रम 3 जनवरी शुक्रवार को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना साइट बूढ़ी फिल्टर प्लांट के पास आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 72 परिवारों के अपने घर का सपना साकार होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल को लेकर तकरार छिड़ गई है और विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध जताया है, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि गरीबों और आवासहीनों के लिए यह बहुप्रतीक्षित योजना है, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा विधायक के प्रोटोकॉल की बात कहते हुए विरोध जताया जाना निंदनीय है। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद भारती पारधी और कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि में श्रीमती अनुभा मुंजारे, विधायक बालाघाट, रामकिशोर कावरे पूर्व मंत्री और जिलाध्यक्ष भाजपा, श्रीमती भारती ठाकुर नगर पालिका अध्यक्ष, योगेश बिसेन नगर पालिका उपाध्यक्ष, मृणाल मीना कलेक्टर के अलावा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, अनिल दुवारे सहित अन्य शामिल हैं। इसे लेकर आमंत्रण पत्र छपवाया गया है और विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रोटोकॉल की बात कहते हुए विधायक को उचित सम्मान नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष कारो लेल्हारे ने कहा कि भटेरा चौकी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन था, तब सांसद भारती पारधी द्वारा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नाराजगी जताई गई थी। कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ा था, लेकिन अब PM आवास योजना के मकानों के आवंटन का कार्यक्रम है, तो इसमें विधायक से समय नहीं लिया गया और उनके नाम को द्वितीय पंक्ति में डाला गया है। कार्यक्रम के संबंध में उनसे पूछा भी गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम का हमारे द्वारा विरोध किया जाएगा और हम इसमें शामिल नहीं होंगे। मेरी आपत्ति तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में यह है कि माननीय विधायक जी से समय भी नहीं लिया गया और उनसे बिना पूछे इस आमंत्रण कार्ड में सेकेंड पंक्ति में नाम डाल दिया गया। एक विधायक का बिजी शेड्यूल होता है, पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम लगे होते हैं, भोपाल जाना पड़ता है और उनसे फ़ोन करके पूछा नहीं गया कि आपका हम नाम डाल रहे हैं, आपके पास समय है या नहीं है। पहली चीज़, प्रोटोकॉल के लिए हमारी अध्यक्ष जी कितनी बड़ी बड़ी बात कर रही थी पत्रकार वार्ता लेकर के कि हम प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं, और उस भूमि पूजन कार्यक्रम में वार्ड नंबर 2 के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया। तो फिर आप प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस मुख्य अतिथि माननीय सांसद जी, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय विधायक जी को करना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से, और यहाँ पर प्रोटोकॉल का ध्यान न रखते हुए ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है और इसमें आपको ऐसा इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि ये सरकारी कार्ड है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जानकारी नहीं है, कार्ड छप गए, पूरे शहर भर बट गए और हमारे किसी भी पार्षद को कार्ड नहीं आया अभी तक। ये जब भी मैंने मंगवाया हूँ, कोई पार्षद को कार्ड नहीं दिया जा रहा है, फोन में सूचना दी जा रही है। ये कार्ड किसके लिए छपवाया गया है? यहाँ पर 2 पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का नाम है। जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को बुलाना है तो भीमपुर सिंह जी भी पूर्व अध्यक्ष है, उनका नाम क्यों नहीं रखा गया है? एक कोई भी कार्यक्रम किसी दल का नहीं होता, शासकीय कार्यक्रम होता है। और मेरे वार्ड के कार्यक्रम को निरस्त करने के लिए माननीय कलेक्टर साहब जी के द्वारा RES के ई पर दबाव बनाया गया था। अभी हमने, हमारे विधायक जी ने माननीय कलेक्टर साहब से बात की है, हमने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और ये कार्ड अगर बदला नहीं और माननीय विधायक जी को उचित स्थान नहीं मिला तो हम इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे। और माननीय विधायक जी से तो हम चाह रहे हैं कि वहां जाकर हम नीचे बैठे, मंच पे नहीं बैठेगी हमारी विधायक जी, नीचे बैठेगी और हम पूरे पार्षदगण और नगर के सभी प्रबुद्ध नागरिक और हमारे कार्यकर्ता पूरे जाकर के नीचे बैठेंगे, क्योंकि गरीबों को आवास आवंटन हो रहा है, अच्छी बात है। तो कार्यक्रम अच्छा हो रहा है तो कार्यक्रम में अच्छा प्रोटोकॉल का भी पालन होना चाहिए। बहुत सारे काम बड़े मन से किया जाता है, ये तो पूरा भाजपा में कार्यक्रम है। किस किस लोगों को अतिथि बनाया गया है? इसी तरह विधायक प्रतिनिधि शफकत खान ने कहा कि जो आमंत्रण पत्र छपा है इसमें प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है। विगत 10 नवंबर को वार्ड क्रमांक 2 में भूमि पूजन हुआ था, उसमें बातें की गई थी। सांसद ने कहा था कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, जबकि इस कार्यक्रम में भी पद और गरिमा के अनुरूप विधायक को स्थान प्राप्त होना चाहिए, जो नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि CMO से बात की गई है तो उनका कहना है कि हमें पता नहीं है ये किसके आदेश पर हो रहा है, ये समझ से परे है। ये आवास के आवंटन के लिए जो आमंत्रण पत्र छपा है, ये आमंत्रण पत्र में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है।
प्रोटोकॉल का ये शब्द इस्तेमाल इसलिए हो रहा है और प्रोटोकॉल का बात बार बार इसलिए आ रही है कि विगत 10 नवंबर को वार्ड नंबर 2 में एक भूमि पूजन रखा गया था। उस भूमि पूजन के लिए बहुत बड़े बड़े अखबारों में और बड़ी बड़ी बातें की गई थी। वह बातें ये थी कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। अब जिन व्यक्तियों ने ये बातें की थी, आज उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम अरेंज किया जा रहा है। अब जब ये कार्यक्रम अरेंज किया जा रहा है तो हमारा कहना ये है कि अगर हमको कहने का अधिकार है तो हमको उसका पालन करने का भी मादा होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हम कह कुछ और जाएं मगर करने की हमारी इच्छा शक्ति ना हो, ये प्रदर्शित कर रहा है। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो सदस्य बैठे हुए हैं वह मुख्यमंत्री के अधीन बैठे हुए हैं और वह सरकार के लोग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो सरकार में गिने जाते हैं। जब सरकार में वो गिने जाते हैं तो बालाघाट का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति भी सरकार का नुमाइंदा होता है। अब जब वो सरकार का नुमाइंदा है तो उसको उस हिसाब से स्थान प्राप्त होना चाहिए जो इसमें नहीं दिया गया है। इस बात को लेके आज ये हम आपके समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। किन किन लोग को उसमें प्रमुख अतिथि बनाए गए हैं? देखिए, हमारी जो बात है, हमारी तो सीधी बात है कि माननीय विधायक महोदय जो हैं बालाघाट की, उनके पद के अनुरूप, उनकी गरिमा के अनुरूप उनको स्थान नहीं दिया गया। इस बात को लेके हमने मुख्य नगरपालिका अधिकारी से बात की है। क्या कहना है उनका? कहना तो यह है मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कि मुझे तो पता ही नहीं है। तो हमारा सवाल यही था कि आप शासन के नुमाइंदे हो, नगरपालिका के प्रमुख व्यक्ति हो, जब आपको मालूम नहीं है तो ये काम करा कौन रहा है, ये कर कौन रहा है, किसके आदेश पे हो रहा है, ये समझ के परे। तो कल क्या कांग्रेस पार्षद इस कार्यक्रम में जाएंगे या विरोध करेंगे? कांग्रेस पार्षद कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये सेकेंडरी है। पहली बात तो ये है कि ये बात को लेके हमने मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखे हैं। वो बात को अभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी से हम चर्चा के दौरान पूछेंगे कि इसमें उनका जवाब क्या है, क्योंकि वो अभी माननीय कलेक्टर महोदय के पास गए हुए हैं और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आके हमको क्या जवाब देते हैं। विपक्षी दल के द्वारा विरोध और कार्यक्रम के बहिष्कार किए जाने की बातों पर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आवास योजना के लिए भूमि चयन किए जाने की बात थी तो नगर पालिका के पास इतनी बड़ी भूमि नहीं थी, लेकिन हमारे मार्गदर्शक और नेता गौरी भाऊ ने ग्राम पंचायत भटेरा की 26 एकड़ भूमि लेकर इसे नगर पालिका को दिलाया। आज गौरी भाऊ के प्रयासों से ही नगर में 3 ओवरब्रिज, अंडरपास और जागपुर से शहर को जोड़ने वाले उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार कई सौगातें हैं, उनको स्थान हम उनके कामों के कारण दे रहे हैं। जो काम करता है उसे स्वतः ही स्थान मिलता है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि पीएम आवास शहरी के तहत गरीबों को पक्का मकान दिए जाने की योजना बहुप्रतीक्षित रही है, जिसमें कांग्रेसियों के द्वारा विधायक के प्रोटोकॉल की बात कहकर विरोध करना निंदनीय है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि अध्यक्ष का विवेकाधिकार होता है और उसका पालन हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में विधायक जो भी आमंत्रित किया गया है, जबकि स्वयं वे नगर पालिका अध्यक्ष रही थी तो उनके कार्यकाल में कभी प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जाता था। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि हम बदले की भावना को लेकर काम नहीं करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने याद दिलाया कि बीते 2 अक्टूबर को भी यही कुछ हुआ था। उनकी आदत में ये शुमार है कि किसी भी प्रकार अच्छे कार्य में विघ्न पैदा करें। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय बाद गरीब परिवार के लोगों को छत मिलेगी। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। इसकी सख्त आलोचना करती हूँ। विरोधी दल के द्वारा कर्मचारियों को अभद्र भाषा का प्रयोग करने की बात की गई है, उसकी भी मैं निंदा करती हूँ। देखिए, एक अध्यक्ष होने के नाते इतना तो विवेक हमें है और हम भी प्रोटोकॉल समझते हैं। और जहाँ तक रही बात हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन जी की, हमारे आदरणीय भाव की, तो मैं
मीडिया के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि भाऊ के लिए जो हमने स्थान तय किया है, चाहे हम उन्हें अध्यक्ष बनाए या विशेष अतिथि बनाए, वो हमारा विवेक है और हम प्रोटोकॉल के आधार पर ही काम करते हैं। आपको एक विधायक होने के नाते हम सम्मान बुला रहे हैं, ये हमारा विवेक है और हमने प्रोटोकॉल का ध्यान रखा है। अगर आप सोचें कि भारती भाभी जो हमारी वरिष्ठ माननीय सांसद हैं, हम उनके स्थान पर या हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय भाऊ के स्थान पर हम आपको स्थान दें, तो कृपया इस तरीके के भ्रम में आप ना रहें। ये सिर्फ आज के एक कार्यक्रम के लिए नहीं, मैं आने वाले और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी बता देना चाहती हूँ कि कल तो ये कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन इसके बाद अन्यत्र भी कोई और दूसरे कार्यक्रम भी होंगे, उसमें यही क्रम रहेगा। आदरणीय हमारी वरिष्ठ नेत्री, हमारी माननीय सांसद भारती पारधी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय भाऊ को हम सम्मान आमंत्रित करेंगे, चाहे हम विशेष अतिथि के रूप में करें या अध्यक्ष के रूप में करें। ये हमारा विवेक है, क्योंकि उनके जो सराहनीय योगदान समाज और हमारे शहर के लिए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आज 3 ओवरब्रिज की सौगात जो हमारे शहर को मिली है, वो आदरणीय भाऊ की देन है। उस AHP साइड में जो हमारे प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, 26 एकड़ भूमि जो भटेरा ग्राम पंचायत के नाम से, किस प्रकार की उन्होंने दौड़ धूप करके कैसे वो सारी भूमि को आवंटित कराई और इस प्रधानमंत्री आवास की सौगात की शुरुआत उन्होंने की है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए इस प्रकार की किसी भी भ्रम में ना रहें कि हम भाऊ का स्थान कभी नीचे करेंगे या उन्हें अपनी दृष्टि से हटा सकते हैं, इस प्रकार के भ्रम में ना रहें। हमारे वरिष्ठ नेताओं का सम्मान हमारे लिए सदा ही उच्च रहेगा और आपको हम सम्मान बुला रहे हैं, तो आप भी आमंत्रित हैं। लेकिन इस प्रकार के आप कृपया इस प्रकार के ना तो भ्रम में पड़ें, ना ही वाद विवाद में पड़ें और ना ही अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ें।